नाजरीन खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे अनाज के बारे में बात करेंगे जिसने इंसान की तारीख बदल कर रख दी। ये अनाज है गंदम। गंदम सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि एक तहजीब है। इसने इंसान को शिकारी और खानाबदोश ज़िंदगी से निकालकर ज़मींदारी और मुस्तकिल बस्तियों की तरफ माइल किया। हज़ारों साल से गंदम इंसान की खुराक, मईशत और तहजीब का लाजमी हिस्सा रही है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गंदम की काश्त कब और कहां से शुरू हुई, इसकी तारीख क्या है, ये कैसे पूरी दुनिया में फैली, गंदम की मुख्तलिफ अक़साम कौन सी हैं, इसकी काश्तकारी का तरीका क्या है और आज के जदीद दौर में इसकी क्या अहमियत है। गंदम की तारीख तकरीबन 10,000 साल पुरानी है। सबसे पहले गंदम की काश्त ज़रखेज़ हलाल फर्टाइल क्रेसेंट के इलाके में हुई। ये वो खित्ता है जिसमें आज का इराक, शाम, ईरान, तुर्की और उर्दन शामिल है। कदीम माहिरीन आसार कदीमा को शवाहिद मिले हैं कि इंसान ने सबसे पहले जंगली घास जैसी गंदम को पाला, फिर रफ्ता रफ्ता इसे बेहतर बीजों में तब्दील किया। गंदम की वजह से ही इंसान ने शिकार और खाना बदोशी छोड़कर खेती बाड़ी शुरू की। इसी को कहते हैं ज़रई इनकलाब, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, जो इंसानी तारीख की सबसे बड़ी तब्दीली थी। गंदम सबसे पहले मशरिक़ वस्ता से मिस्र पहुंची। दरियाए नील की ज़रखेज़ वादी में गंदम की भरपूर काश्त शुरू हुई। मिस्र से ये अनाज यूनान, रोम और यूरोप तक पहुंचा। बरसगीर में गंदम की काश्त तकरीबन 5,000 साल कबल शुरू हुई। गंधारा और वादी सिंध की तहजीब में भी गंदम खुराक का बड़ा ज़रिया थी। रफ्ता रफ्ता ये दुनिया के हर खित्ते तक पहुंच गई। हत्ता के अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी गंदम की काश्त शुरू हुई। दुनिया में गंदम की सैकड़ों अक़साम हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर दो बड़ी किस्में हैं। एक, कठोर गंदम, हार्ड व्हीट। इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, आटा सख्त बनता है और ये रोटी और डबल रोटी के लिए मौजू है। दो, नरम गंदम, सॉफ्ट व्हीट। इसका आटा नरम होता है, ज़्यादातर केक, बिस्किट और मीठे पकवान के लिए इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ज़्यादातर सख्त गंदम उगाई जाती है क्योंकि यहाँ लोग ज़्यादातर रोटियाँ खाते हैं। यूरोप और अमेरिका में नरम गंदम की भी बड़ी काश्त होती है। गंदम एक रबी की फसल है, यानी ये सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों के आगाज़ में कटाई होती है। काश्तकारी के अहम मराहिल ये हैं: एक पफली ज़मीन की तैयारी और हिल चलाना, 200 बीज बोना और अक्टूबर से दिसंबर तक, 300 पानी देना और खाद डालना, 400 फसल को कीड़ों और बीमारियों से बचाना, 500 कटाई। मार्च से मई तक 1 एकड़ ज़मीन से औसतन 25 से 30 मेन गंदम हासिल की जा सकती है, लेकिन जदीद बीजों और मशीनरी के ज़रिए ये पैदावार कई गुना बढ़ाई जा सकती है। गंदम दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी की बुनियादी खुराक है। इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं जो तवानाई फराहम करते हैं। प्रोटीन भी मुनासिब मिकदार में होता है। गंदम के आटे से रोटी, नान, डबल रोटी, पास्ता, बिस्किट, नूडल्स और बेशुमार पकवान बनते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गंदम इंसानी खुराक का सुतून है। आज के दौर में गंदम की मांग पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। आबादी में इजाफे के साथ खुराक की ज़रूरत भी बढ़ रही है। दुनिया के बड़े मुल्क जैसे चीन, भारत, रूस और अमेरिका गंदम की सबसे ज़्यादा पैदावार करते हैं। पाकिस्तान भी दुनिया के बड़े गंदम पैदा करने वाले मुल्कों में शामिल है। माहिरीन गंदम की नई अक़साम तैयार कर रहे हैं ताकि कम पानी, ज़्यादा गर्मी और बीमारियों के बावजूद अच्छी पैदावार ली जा सके। आने वाले वक्त में गंदम की अहमियत और भी बढ़ जाएगी क्योंकि ये करोड़ों लोगों का पेट भरने वाली फसल है। ऐस नाज़रीन, गंदम की कहानी दरअसल हमारी अपनी तहजीब की कहानी है। आज अगर हम जिंदा हैं, हमारी तहजीबों कायम हैं, तो उसमें गंदम का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये सिर्फ एक अनाज नहीं बल्कि एक तारीख, एक सकाफत और एक ज़रूरत है। दुआ है कि अल्लाह हमें इस नेमत की कदर करने की तौफीक दे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल ब्रेन स्पार्क्स 24/7 को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کی ایک کامنٹ اور سبسکرپشن ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔